Hello friends, welcome to my channel. Today we will talk about daily newspaper vocabulary 19 सितंबर 2022। तो देखते हैं हम 19 सितंबर 2022 के न्यूज़पेपर में क्या-क्या वोकैबुलरी थी। हम लोग यहाँ पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, लिमिट, द स्टेट्समैन, द टेलीग्राफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी की बात करेंगे जो उन न्यूज़पेपर में वर्ड्स आए थे। उनके बारे में आज मैं बताऊंगा कि उनका मीनिंग क्या होता है, उनके एंटोनिम क्या है, उनके सिनोनिम क्या है और मैं उनका कोई एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि ये वोकैबुलरी के वर्ड हैं जो हमारे सारे एग्जाम्स में काम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये हमारे हर जगह पे काम आते हैं। तो हम देखते हैं कुछ वर्ड डेली हम लोग 10 वर्ड का डिस्कस किया करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इसके 10 वर्ड बहुत हो जाते हैं, उसके साथ 3-4 एंटोनिम हो जाएंगे उसके और 3-4 सिनोनिम हो जाएंगे। सो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहला वर्ड है एप्लॉम। एप्लॉम्ब का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? एप्लॉम्ब का मीनिंग है अभिमान, कि किसी चीज़ का घमंड करना या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना किसी चीज़ के लिए, उसको हम लोग एप्लॉम्ब कहते हैं। तो इसका जो हिंदी मीनिंग है अभिमान है और इसका इंग्लिश में मीनिंग हम लोग कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं या फिर सेल्फ एश्योरेंस बोल सकते हैं। इसका जो सिनोनिम है एप्लॉम्ब का वो है कामनेस, कूल, प्राइड। अब सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम मतलब उसके जैसे सेम मीनिंग वाले वर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं सिनोनिम। और अगला है एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स इसके अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो इसके एंटोनिम है जो है इनसिक्योरिटी, सेल्फ डिस्ट्रस्ट, सेल्फ डाउट, कि किसी चीज के लिए सिक्योरिटी ना होना या फिर खुद पे डाउट होना। जैसे एप्लॉम का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर अभिमान। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है जो शी प्लेड सेवरल रोल्स विद इक्वल एप्लॉम, कि सेम कॉन्फिडेंस के साथ उसने बहुत सारे रोल प्ले किए हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टम्बल। स्टम्बल इसका जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग है ठोकर या गलती, कि किसी चीज में गलती हो जाना या फिर कोई काम करते टाइम ठोकर लगना। ठोकर मतलब किसी का धोखा देना या आपको बाद में रियलाइज होना कि आपने ये गलती कर दी है, तो उसको हम लोग स्टम्बल कहते हैं। और इंग्लिश का जो मीनिंग है गो क्लम्सली। ठीक है, मतलब कि इरेशनल तरीके से चलना। गो डाउन फ्रॉम अपराइट पोजीशन सडनली, कि ऊपर आप बैठे हो सडनली आप नीचे आ जाओ, तो उसको स्टम्बल कहते हैं। इसका जो सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब इसके सेम वर्ड जैसा ये है उसी के जैसे इसके वर्ड होना। तो पहला जो सिनोनिम है इसका, उसका मतलब है फॉल और स्लिप, मतलब गिरना या फिर स्लिप हो जाना, या फिर टॉपल और टम्बल और ब्लंडर और फ्लॉप। सेम इसके जो एंटोनिम्स है, अगर हम लोग एंटोनिम्स की बात करें जो कि अपोजिट वर्ड होते हैं, पहला है गेट अप। स्टम्बल की हम लोग देख रहे हैं तो स्टम्बल का मतलब था ऊपर से नीचे आ जाना, फॉल हो जाना या फिर स्लिप हो जाना। सेम इसका जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम मीन्स है कि ऊपर जाना, गेट अप और राइज और स्टैंड। इसका जो एग्जाम्पल है वो है द ब्राइड स्टम्बल्ड ऑन द अल्टार स्टेप्स एंड लैंडेड स्मैक इन द आर्म्स ऑफ द मिनिस्टर, कि हम लोगों ने स्टम्बल का यहाँ पे क्या यूज किया है। सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट, अब इसका मीनिंग क्या है स्लग फेस्ट का? फाइट विद एक्सचेंज ऑफ हैवी ब्लो। ठीक है, इसका जो सिनोनिम है, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ब्लो, फिस्ट फाइट, ग्रैपल, पंच आउट। ठीक है, और इसके जो एंटोनिम है वो है ट्रूस, पीस और काम। ठीक, इसका एग्जाम्पल है जो फोर्थ क्वार्टर इज ऑलवेज ए बिट ऑफ स्लग फेस्ट व्हेन इट कम्स टू पोजीशनिंग योरसेल्फ टू विन फ्रॉम ए ओपोनेंट। इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जेटिसन। जेटिसन, जेटिसन मतलब बाहर फेंक देना। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, रैंक कर दिया, यहाँ पे फेंक होगा, कि किसी चीज को बाहर फेंक देना या टू थ्रो ऑफ। तो जेटिसन का जो सिनोनिम है वो है अबेंडन, कि किसी चीज को छोड़ देना। एब्डिगेट, डिस्कार्ड, डंप। ठीक है, सेम इसके जो एंटोनिम्स है वो है असर्ट, डिफेंड, मेंटेन, होल्ड, कि
जो जेटिसन है उसका मतलब है छोड़ देना, और जो एंटोनिम होगा उसको चीज को अपने पास रखना, मेंटेन मेंटेन करके रखना या फिर होल्ड करके रखना। अब इसका जो एग्जाम्पल है, नो ओकेजन टू जेटिसन एनी ऑफ आवर कार्गो येट हाउएवर यूजलेस इट मे बी। इट्स इज एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा, वो है इंटीमिडेटेड। इंटीमिडेटेड मीनिंग है मेड अफ्रेड और एंक्शियस, कि किसी चीज से आप एंक्शियस हो जाओ या फिर डर जाओ या फिर भयभीत हो जाओ, उसको इंटीमिडेटेड बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम है वो बुली, बुलीड, डॉन्टेड, टेरिफाइड, अफ्रेड। और इसके जो एंटोनिम्स है वो है अनइंटिमिडेटेड, करेजियस, फियरलेस और स्टेडफास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका जो, एनी एक्टिविटी दैट इज डिजाइंड टू इंटिमिडेट वोटर्स वायलेट इलेक्शन लॉ। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो वोटर्स को डराए या फिर भयभीत करे, वो इलेक्शन लॉस को वायलेट करती है। नेक्स्ट वर्ड है जो, वो है विलीफाई। विलीफाई मीन्स है गाली देना, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, इट्स गाली देना या फिर बदनाम करना है, या फिर स्पीक एब्सोल्यूट और सलेंडर की मतलब बदतमीजी से बोलना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है असेल, बिरेट, डैम, डिक्राई, डिफेम। और इसके जो एंटोनिम है वो है अप्रूव, चेरिश, एक्साल्ट, फ्लैटर। इसका जो विलीफाई के एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ बाई लेंदी और इम्पॉसिबल क्वोटेशन टू विलीफाई टून्स, कि दूसरों को बदनाम करने के लिए मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, या फिर किसी चीज में इंटरेस्टेड ना होना, या फिर किसी चीज को काम करने में वो इच्छा ना दिखाना, इच्छा व्यक्त ना करना, उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंट। सिनोनिम, जैसे मैं बोलूँ रिलक्टेंट का कि मेरे को ये वीडियो नहीं बनानी है, मुझे इसको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब मैं इस वीडियो बनाने में या पढ़ाने में रिलक्टेंट हूँ। इसका जो सिनोनिम है वो अफ्रेड, ओवर्स, सर्कमस्पेक्ट और कॉशियस। और इसका जो एंटोनिम है वो है बोल्ड, केयरलेस, सर्टन और डेफिनेट। इसका जो एग्जाम्पल है वह, he only tore himself from her reluctant arms as the final whistle sounded from the engine। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब होता है कि शुभ या मंगल। जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि का एक ऑस्पिशियस त्योहार है। तो इसका जो मीनिंग है शुभ या मंगल, या फिर प्रोमिसिंग सक्सेस या फेवर्ड बाई फॉर्च्यून। इसके जो सिनोनिम है वो एडवांटेजियस, फेलिशियस, अपॉर्चून और प्रोमिसिंग। तो इसके जो एंटोनिम है वो इनऑस्पिशियसली, अनसुटेबल और ओमिनस। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो, आई वेंट टू फ्रांस एट एन ऑस्पियस टाइम टू बी मेकिंग दिस प्राइवेट डिस्कवरी, कि मैं एक बहुत अच्छे या शुभ घड़ी में फ्रांस गया। नेक्स्ट वर्ड है जो लिटनी। लिटनी मीनिंग है, ये ईसाइयों की एक प्रेयर है। ठीक है, जो एक साधारण रीति रिवाज है, जैसे हम लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं या फिर नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सेम ईसाइयों में एक साधारण प्रार्थना है जिसको लिटनी बोलते हैं। जैसे सिनोनिम है इसके कैटालॉग, रिसाइटेशन, रिपीटेशन। इसके एंटोनिम नहीं है कोई। तो एग्जाम्पल है इसका, द देन रिपीटेड ए पोर्शन ऑफ लिटनी ऑफ एपिस्कोपल चर्च विद अपारेंट फर्वर। इसका नेक्स्ट वर्ड है रेनेजिंग। रेनेजिंग, रेनेजिंग मतलब भी सेम है कि इसका इनकार कर देना या फिर किसी चीज के लिए त्याग देना। मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि आप मुझे एक पानी का गिलास वहां से भर के दो, और आप उस चीज को इनकार कर देते हो, मतलब आप रेनेजिंग कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब तो बैक फ्रॉम ऑनवर्ड। ठीक है, कि मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन ने कहा कि अगर मैं यहाँ से एमएलए सेलेक्ट हो गया या एमपी बन गया, तो मैं जैसे ही सेलेक्ट होऊंगा तो आपके लिए ये काम करूंगा। लेकिन जब वो इलेक्ट हो जाता है, एमएलए बन जाता, तो फिर वो कोई काम नहीं करता। तो इसका मतलब ही रेनेजिंग है कि उसने जो बोला वो काम नहीं करना और अपनी ही बात से मुकर जाना। तो इसका सिनोनिम है बैक आउट, रिवर्स, रिट्रैक्ट। और इसका जो एंटोनिम है वो है अदर,
कंप्लाई हो नॉट की। ठीक है, एग्जाम्पल है जो इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन हैड रेनेज ऑन इट्स इलेक्शन प्रॉमिस। नेक्स्ट वर्ड है जो हैकल्ड। हैकल्ड मतलब होता है हैरेस विद इम्पर्टिनेंट क्वेश्चन, कि मान लीजिए सवालों से किसी की बात को काटना, बेफालतू के क्वेश्चन पूछ के किसी को हैरेस करना। ठीक है, इसके जो सिनोनिम है वो है बेजर, बुली, एम्ब्रेस, हाउंड। और इसके जो एंटोनिम है वो है अरेंज, प्रेज, एड, कंफर्ट। और इसका जो एग्जांपल है, इट इज नेक्स्ट टू बी बीटन एंड पास्ड वंस और ट्वाइस ओवर एन ऑर्डिनरी हैकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।